इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया था कि नागपुर शहर में कुछ-कुछ अभी रिसेंटली जो हमने इंसिडेंट देखा है, उसके संदर्भ में हमने देखा कि जो जुवेनाइल्स है या फिर जो यंग लड़के हैं, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्पेशली बॉडी ऑफेंसेस में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने 5 पुलिस स्टेशन के पूरे ज़ोन के बेसिकली पुलिस स्टेशन के हमने आरोपियों को बुलाया था यहाँ पे, जो टोटल आपने जिस तरह से बताया करीबन 150 के करीब आरोपी आए थे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आरोपी थे कि कोई बॉडी ऑफेंस वाला था, कोई ड्रग्स वाला था, कोई अलग-अलग किस्म के ऑफेंसेस के आरोपी थे। इसका उद्देश्य यही था कि हम उसमें ये भी पता करेंगे कि इसमें सबके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई हमने किया है क्या, जो कि प्रिवेंटिव एक्शन जिसको बोलते हैं, वो हमने किया है क्या। उसके अलावा दूसरा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के हिसाब से हमने इनको एक अभी तो सख्त ताकीद दिया है, अगर इन लोगों ने फिर से किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो हम इन पे जो हमारे पुलिस विभाग में जो विभिन्न किस्म के कार्रवाई होते हैं, जैसे कि मोका में होता है या फिर एमपीडीए में होता है या फिर तड़ीपार होता है, ये सब हम इन पे अप्लाई करेंगे। तीसरा विषय जैसे हमारा एक सिम्बा ऐप है, उसमें इनके हम जो डोज़र्स होते हैं वो अपडेट करते हैं, तो ये हमारे सारे उद्देश्य थे। अभी हमने सबको समझाया है, हर तरीके से समझाया है, मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक हमें इससे फ़ायदा होगा। संयुक्त उद्देश्य देखिए हमारे पुलिस का जो ओवरऑल उद्देश्य ये होता है, 2 हमारे मेन इश्यूज़ है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन होता है, जो एक सामाजिक जीवन में जो लोगों के मुख्य प्रवाह जो होते हैं उसमें कोई बाधा ना बने। सो दैट इज़ द आवर ब्रेड एंड बटर कि लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर सकें। और लॉ एंड ऑर्डर से एक चीज़ मुख्य चीज़ कनेक्टेड है, वो है क्राइम, क्योंकि क्राइम भी अल्टीमेटली लीड्स टू लॉ एंड ऑर्डर एज यू ऑल नो इन केसेस में। तो हम इनसे यही बोले हैं कि या तो तुम लोग क्राइम करना बंद करो, और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कभी कभी भीड़ का ये हिस्सा बनते रहते हैं तो वहाँ पे तुम लोग आना बंद करो, ये हमने इनको बोला है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनको ये लगना चाहिए कि पुलिस इन पे कड़ी नज़र बनाए रखें, जब जैसे ही हमारा नज़र इन पे नहीं रहता है तो दे इंडल्ज इन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये हमारा प्राइम उद्देश्य था कि आप क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें। दैट इज़ आवर होल गोल, जिससे कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स देखते हैं, उनको समाज में डेवलपमेंट करने के लिए कोई दुविधा ना पैदा हो। सो दैट इज़ आवर होल गोल ऑफ एंटायर पुलिस सिस्टम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी हम लोग वही प्लान करेंगे, इंचार्ज साहब सब बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि हम ये हर महीना हम कोशिश करेंगे कि इसको हम प्लान करें, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा इफ़ेक्टिव इसलिए भी होगा क्योंकि आरोपियों को ये लगना चाहिए कि पुलिस पुलिस इनको ट्रेस कर रही है। आरोपी को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि पुलिस जो है भूल चुकी है कौन है आरोपी, बिकॉज़ हम डे टू डे लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नए क्राइम होते हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, आरोपी की जो एक हिस्ट्री होता है उसको जो क्रिएट करें उसको हम नहीं भूलेंगे, बिकॉज़ ऐसा भी होता है कि कभी-कभी वही आरोपी जो पहले कभी क्राइम किया वही सेम क्राइम करता है, वही आरोपी फिर से इन्वॉल्व होते हैं। आप देखे होंगे कि एक-एक आरोपी के विरुद्ध मल्टीपल ऑफेंसेस 10-10, 20-20 ऑफेंसेस होते हैं। तो हम अगर बीच में ही कहीं पे एक रोक लगा सके, सो मुझे लगता है कि उससे नागपुर शहर को फ़ायदा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो इट शुड गो इन पॉजिटिव सेंस कि देश एक प्रगति मोड पे है। आप सभी को पता है कि एक ग्रोइंग फेज में है, 21st सेंचुरी जिस तरह से देश का एक क्रूशल होगा, तो आई वुड वांट, मैं चाहूँगा कि हमारे जो युवा है वो उस प्रगति का हिस्सा बने, जिसको कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली। अगर क्राइम और इन सब चीज़ों में जो छोटे-छोटे ट्रिवियल इश्यूज़ होते हैं, ईगो के कारण क्राइम होना, अगर इन सब में इन्वॉल्व होते हैं तो हम जो एक अपना सिग्निफिकेंट चंक ऑफ यूथ जो है वो हम, शायद ये देश हो सकता है कि अ, उनके पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ ना कर पाए, उससे देश को भी नुकसान होगा। एंड सेकेंड चीज़ जो क्राइम के पर्सपेक्टिव से होता है कि अगर आप क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, उससे आपकी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो सकती है। आपके बच्चे होते हैं, माता-पिता होते हैं, आप जेल जाते हैं, और जेल एक बार आप पहुंच गए तो आपका एक रिकॉर्ड बन जाता है, पुलिस आपको ट्रेस करती रहती है, तो एक ओवरऑल जो आपके एक लाइफ का जो पर्पस होता है वो तो खराब हो ही जाता है। आप पुलिस की नज़र में बने रहते हो तो एक ओवरऑल एक यूथ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सब बेकार हो जाता है। तो आई ओनली रिक्वेस्ट, पहले तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा उन सबसे कि इन सब को छोड़ के जो देश की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है उसमें फोकस करें, पढ़े लिखें और एक कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। थैंक यू।